हालेलुया। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ के साथ परमेश्वर पिता के वचनों में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर कि प्रभु जी तेरी अनुग्रह और दया हम जैसे मूर्खों पर, अज्ञानियों पर हुआ कि अपनी भेद की बातों को, अपने मन की बातों को हम जैसे लोगों पर आज तू प्रकट करने जा रहे हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि संसार के ज्ञानवानियों को नहीं पिता, तूने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को तू लज्जित कर सके। प्रभु जी हम धन्य है खुदावन और धन्य है तेरी समाज कि प्रभु जिन पर प्रभु तू अपने आप को प्रकट करता है। प्रभु आज जितने तेरी ओर से प्रकाशन है पिता, तेरे वचनों का प्रचार किया जाए उस पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में वो ठहरने पाए पिता परमेश्वर। उन वचनों के द्वारा बड़ी जागृति, बड़ी आशीष मिले खुदावन और आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में वो जड़ पकड़ते गए, मजबूत होते जाए खुदावन। तेरे वचनों का प्रकाश उनकी देह, आत्मा को और रोम रोम को प्रकाशित करे पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमारी देह आत्मा पर तेरे नियंत्रण को मांगता हूँ प्रभु। हमारी आशीषों को चुराने वाली बुरी आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से हम खदेड़ते हैं प्रभु। हम सब तेरे पंखों के तले शरण में लेते हैं प्रभु। और प्रभु जी तो हमारे ढाल बन और प्रभु जी आज के संदेश से प्रभु हमें अनुग्रहित और आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद देता पिता हर एक बातों के लिए। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए दुआ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। हालेलुया। हालेलुया। हम इब्रानियों की पत्री निकालेंगे। इब्रानियों और उसका 3रा अध्याय 7वां और 8वां पद। इब्रानियों अध्याय 3। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। हालेलुया। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसके शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज जब पवित्र आत्मा का शब्द हम सुने, पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम जब सुने, पवित्र आत्मा के बातों को जब हम सुने, वचन कहता है कि अपने मन को कठोर मत करो। अच्छी बातें पवित्र आत्मा की ओर से होती है। पवित्र आत्मा हमें अच्छी बातों के लिए अगुवाई करता है, प्रेरित करता है और वही पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और अच्छी बातों को बताए तो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है, हमें बुलाता है, जब हम उसके शब्दों को सुने, जैसे कि चलो आज प्रेयर में चले, आराधना में चले, आत्मा की आवाज़ आपसे कह रही है आज पवित्र दिन है, आज विश्राम का दिन है, हम परमेश्वर के भवन में जाएं। लेकिन एक आवाज कहता है कि आज मत जा, अगले संडे चले जाना। हालेलुया। एक आवाज कहता है कि आज मत जा, अगले संडे चले जाना। इस संडे, इस पवित्र दिन में प्रभु भोज दिया जा रहा है, वो तो हर महीने दिया जाता है। पवित्र आत्मा की आवाज आज तक पहुंच रही है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे रहा है, पवित्र आत्मा हमें प्रेरित कर रहा है कि हम पवित्र आत्मा के जब शब्दों को सुने तो मन को कठोर ना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें कहता है कि तू चल और संगति कर, तू प्रार्थना कर, तू परमेश्वर की उपस्थिति में रह, वचन पढ़, वचन के सामर्थ्य को पा। लेकिन हमारा दूसरा जो हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम नहीं सुनते, दूसरी आवाज को हम सुनते हैं और उसके अनुसार हम करने लग जाते हैं। आमीन। हालेलुया। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। एक वचन हम और पढ़ेंगे, मत्ती 17:5, उसके बाद हम मैसेज में जाएंगे। मत्ती 17:5।
वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे से मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से एक शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकाशवाणी हुई, परमेश्वर की आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ और तुम इसकी सुनो। तुम इसकी सुनो का मतलब है तुम इसकी मानो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि ये जैसे जैसे कहता है, ये जिन जिन बातों को ये बताता है उसे विश्वास करो और उसके अनुसार तुम चलो। एक भविष्यवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में शब्द आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की सुने, पवित्र आत्मा की सुने, परमेश्वर के वचनों की सुने, लेकिन हम नहीं सुनते। हम परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर के वचनों को आत्मा के द्वारा कहे गए शब्दों को नहीं सुन पाते हैं। और किसकी सुनते हैं? बुरी आत्माओं की, शैतान की बातों को हम सुनते हैं। यीशु मसीह को कहा गया, यीशु मसीह के लिए कहा गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। जब हम प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से भरकर आया, परमेश्वर की ओर से उसका अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा से भरकर वो हमारे बीच में आया और परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि तुम इसकी सुनो, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की सुनना है, न कि दुष्ट आत्मा की सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। अभी एक शैतान के बारे में और यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने लिया था, कि वो जंगल में गया और शैतान ने उसकी परीक्षा ली। हालेलुया। और यीशु मसीह और शैतान के बीच में बातचीत हुआ। तो इस पत्थर से कह दे तो रोटी हो जा, इस ऊपर से कूद दे तो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, मैं संसार के सारे वैभव को तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। शैतान ने उसे कहा, यीशु को भरमाया, ललचाया, ऑफर दिया, लेकिन यीशु ने उसकी नहीं सुनी, यीशु ने उसका नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर की सुनता था और परमेश्वर के अनुसार से करता था, इसलिए शैतान का उसने नहीं सुना। आज हमें भी पवित्र आत्मा की जब आवाज सुनाई दे तो अपने मन को कठोर ना करो। पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई दे, पवित्र आत्मा जब हमसे बातचीत करे तो अपने मन को कठोर मत करो। अभी एक परिवार हमने यहाँ पे बपतिस्मा दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। एक परिवार था जो पूरी तरीके से एग्री था, पूरी तरीके से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार था। और जिस सुबह को हम बपतिस्मा दे रहे थे उसे पिछले रात को ऐसा कुछ हुआ कि वो बपतिस्मा नहीं लिए, वो बपतिस्मा को छोड़ दिए। किसकी आवाज सुने उन्होंने? शैतान। उन्होंने मन को कठोर किया, आत्मा की आवाज को नहीं सुना, शैतान की आवाज को सुना और अपने उद्धार को उन्होंने रोक दिया। समझ रहे? हालेलुया। परमेश्वर ने आत्मा की आवाज उन्होंने नहीं सुना और शैतान की आवाज को उसने सुना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। हमने प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं सुना और नहीं माना, हमने शैतान की आवाज को सुना और शैतान की आवाज को, उसके शब्दों को हमने माना। इसलिए वो परिवार आज बपतिस्मा वालों के लाइन में नहीं है, आज उद्धार वालों के लाइन में नहीं है। अब उस शैतान किस रीति से उसके अंदर में इन बीजों को बोया है और कब तक वो इन बीजों को पकड़ के रखेंगे या उद्धार नहीं लेंगे, ये तो वो खुद जाने या परमेश्वर जाने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की भी परीक्षा शैतान ने की, लेकिन शैतान की उसने एक भी नहीं सुना और सिर्फ वो परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास किया। और क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि शैतान उसके पास से निकल कर चला गया। शैतान उसके पास से निकल कर चला गया। जब आप शैतान की नहीं सुनेंगे,
जब दुष्ट आत्मा को आप अवसर नहीं देंगे, उसके बातों के अनुसार नहीं करेंगे, तो शैतान खुद ब खुद आपके पास से निकल कर चले जाएगा। हालेलुया। जैसे यीशु ने किया वैसे हमको करना है कि शैतान की आवाज को हमें नहीं सुनना है, हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। और अपने हृदय को कठोर नहीं, अपने हृदय को हमें नम्र करना है, अपने हृदय के पटों को खोलना है कि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की बातें हमारे हृदय में बहुतायत से आ सके। जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ पाएंगे, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रार्थना में बैठेंगे। प्रार्थना के लिए भी परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, लेकिन हम मन को कठोर करते हैं और प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। इसलिए हमें आत्मा की अगुवाई और आत्मा की बातें हमें समझ में नहीं आती है। हालेलुया। समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब तुम आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। जब तुम आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। दूसरा इतिहास थोड़ा हम पढ़ेंगे, 18 अध्याय, उन्नीस पद और 20 पद। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा भड़काएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको भड़काऊंगी। हालेलुया। अहाब, तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। अहाब जो इज़राइल का राजा था, यहोशापात के पास हो जाता है और दोनों ये प्लानिंग बनाते हैं कि हम रामोत पर चढ़ाई करें। और इससे पहले कि अहाब और यहोशापात परमेश्वर यहोवा को पूछते थे, हर चीज में अगुवाई को मांगते थे। इस बार भी यहोशापात ने अपने राज्य के सारे नबियों को उसने इकट्ठा किया और नबूवत करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए कि हम चढ़ाई करें कि नहीं, भविष्यवाणी करने के लिए उन्होंने सारे नबियों को इकट्ठा किया। और अहाब, इस 7वें पद में लिखा हुआ है, इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मीकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल के राजा ने यहोशापात अहाब ने कहा कि यहाँ कोई परमेश्वर का जन यहोवा का नबी नहीं है। यहोशापात ने कहा कि एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर की ओर से एक नबूवत है, एक नबी है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा हानि की घोषणा करता है, हानि की भविष्यवाणी करता है। लेकिन यहोशापात के कहने पर अहाब ने उसे बुलाया और अपने साथ साथ उसने अपने राज्य के भी सारे नबियों को, सारे भविष्यवक्ताओं को उसने इकट्ठा किया। 20वें पद 19 पद में, तब यहोवा ने पूछा, ये इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा भड़काएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। सारे जितने नबी लोग आए थे उसके राज्य के, परमेश्वर ने एक आत्मा उन सारे नबियों के ऊपर बैठाया, उनके ऊपर समवाया और उन्होंने झूठी भविष्यवाणी किया, झूठी नबूवत किया और
और मिकायाह को जब बुलाया गया तो मिकायाह जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था, परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनता था, उसके प्रकाशनों को जानता था, उसने सारी सच्ची सच्ची भविष्यवाणी की कि तू जिस पर चढ़ाई करने जा रहा है वहां जाएगा तो तेरी निश्चित मौत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब नबियों का एक दल बैठा है और मिकायाह एक परमेश्वर का जन है जो अकेला नबूवत करने के लिए उस जगह पर उपस्थित है। और एक व्यक्ति एक नबी ने आकर मिकायाह को थप्पड़ मारा और कहा कि यहोवा की आत्मा मुझे छोड़कर किधर गई कि तू ऐसा नबूवत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परिणाम क्या हुआ? जब दोनों युद्ध में गए, सूर्यास्त होते होते अहाब राजा जो इजराइल का राजा था वो मारा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं सुना, उसने बुरी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं की भविष्यवाणियों को उसने सुना, इसलिए वो मारा गया। अगर परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनता, अपने आप को नम्र करता, अपने हृदय को नम्र करता तो वो युद्ध में नहीं जाता और न ही उसकी हत्या होती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब आत्मा की आवाज हम सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। जैसा वो अगुवाई दे रहा है, जैसा वो बोल रहा है, हमें वैसा ही करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह यहोशापात और अहाब के साथ जिस प्रकार से हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं सुना, परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशनों को नहीं धारण किया, इसलिए उन्होंने अपने जान को गवा दिया, उन्हें मृत्यु देखना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। 18 का 10 पढ़ेंगे किसी का। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। हालेलुया। और यहोवा का आत्मा 16 का 14, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल पर से यहोवा परमेश्वर की आत्मा उठ गया और एक दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आकर ठहर गई। यहाँ पे लिखा हुआ है और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। और हमने पढ़ा 18 का 10, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। कौन? शाऊल। कैसे? दुष्ट आत्मा से परिपूर्ण होकर, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उठा लिया था, अपनी आत्मा से उसे रिलीव कर दिया था। लिखा है कि अपनी आत्मा उस पर से उठा लिया और एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगी। और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आकर ठहर गया और उसे घबराने और डराने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उठ गई और शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई और वही दुष्ट आत्मा फिर उसे उसके घर के अंदर में भविष्यवाणी करवाने लगी। अगर हम दुष्ट आत्मा के प्रभाव में हैं, अगर दुष्ट आत्मा के निकट है, दुष्ट आत्मा की बातों को हम सुनते हैं, शैतान की बातों को अगर हम सुनते हैं तो हमारा जीवन भी शैतानी कार्यों की ओर लगेगा,
हम गलत बातों को बोलेंगे, गलत बातों को सुनेंगे, गलत कार्यों को करेंगे। क्योंकि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ों को नहीं सुन पा रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम नहीं जान पा रहे, पवित्र आत्मा के अनुसार हम नहीं चल पा रहे। हालेलुया, समझ रहे? आत्मा जो अगुवाई करे और आत्मा की बातों का जब प्रकाशन हमारे पास आए तो हम कठोर न करें अपने हृदय को, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और आत्मा की बातों को हम सुने समझे और उसके अगुवाई के अनुसार हम करें, तो हम कृतार्थ होंगे, तो हम आशीषित होंगे। जब आत्मा के चलाए हम चलेंगे तो हमारे मार्ग सीधे होंगे। जब आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन को यापन करेंगे तो हमारा जीवन आशीषित होगा। आमीन, हालेलुया। और हम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे, और किसकी आवाज को सुन रहे? दुष्ट आत्मा को, शैतान की आत्मा को। इनके घर जाकर आज सुसमाचार सुना, आज वो बीमार है उसके लिए जाकर तू प्रार्थना कर, नहीं आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा। हम दुष्ट आत्मा की आवाज को सुन अपने आप को कठोर कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने आप को कठोर कर रहे, अपने हृदय को कठोर कर रहे। बहुत सारे लोग दशवांश देते, जब हमारी दशवांश देने की बारी आएगी तो शैतान भी आवाज करेगा, तो सालिक शादी अभी फ्रिज तो ठीक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सालिक शादी अभी तो फ्रिज ठीक नहीं, छोड़ नहीं, हफ्ता ये महीना दशवांश मत दे, अगले महीना ते दशवांश दे दे। कोई भेंट देना चाहता है, मैं 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया मैं खुदावन को भेंट दूं, लेकिन एक कान में आवाज आएगी, एक दुष्ट आत्माओं की आवाज आएगी कि इस हर हफ्ता तो देना है, हर हफ्ता तो देना है। 10 रुपया 20 रुपया हम डाल देते हैं। समझ रहे बात को? हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे, हम शैतान को अवसर दे रहे। यीशु मसीह ने शैतान की बातों को अंगीकार नहीं किया, माना नहीं, इसलिए शैतान उसके पास से निकल कर चला गया। जिस दिन हम निगेटिव बातों को, जो शैतान हमारे मन में हृदय में उपजाता है, जो शैतान हमारे मन में हृदय में बनाता है, उन बातों को जब हम इग्नोर करते जाएंगे तो पवित्र आत्मा का प्रकाशन और पवित्र आत्मा की बातें और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें बहुतायत से मिलते जाएगा और मिलते जाएगा। और आपके लिए फिर आकाशवाणी होगी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, यह मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। ये फिर आपके लिए घोषणाएं होगी, ये आपके लिए आकाशवाणी होगी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो जब भी हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, सब समझ रहे बात को? कि चर्च आने के लिए आपको बहुत सारे व्याधि आएंगे, बहुत सारे रुकावट आएंगे, बहुत सारे बाधाएं आएंगे। पवित्र आत्मा कहता है कि तू जा, आज संगति कर और परमेश्वर के वचनों के द्वारा तू आशीषित हो, पवित्र परमेश्वर के वचनों को तू ग्रहण कर। लेकिन एक पीछे से आवाज आएगी कि आज तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मत जा। आज तो पॉकेट में सिर्फ पैसे 100 रुपया है, तो आज मत जा, अगले हफ्ता चले जा। हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, किसी की कोई गवाही है कि हमारे पॉकेट में पैसा नहीं था, हम चर्च गए, प्रार्थना सभा में गए। आमीन। पेट्रोल इस गाड़ी में, ओके, पेट्रोल मैं 200 मतलब 200 पे भरा है पेट्रोल। मुझे तो गाड़ी को अभी देखे हो कल जाते पिला के देखा, एक खुद नहीं है पेट्रोल तो गाड़ी पेट्रोल नहीं है, तुरंत पे 500 रुपये से भरा का पेट्रोल भरा के निकला। हालेलुया, हालेलुया। बहुत इस प्रकार की गवाहियां आप सुनेंगे। बहुत परमेश्वर का अनुग्रह। आप जब परमेश्वर के मार्ग में हम चलते, परमेश्वर के लिए कार्यों को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए द्वार और मार्ग दोनों खोलता है। और वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो मुहैया करवाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए कदम तो बढ़ाइए, परमेश्वर के लिए इच्छा तो करिए, परमेश्वर के लिए कार्यों को तो करने का आप जिज्ञासा तैयार करिए। युक्ति, उपाय और मार्ग खोलना उसका काम है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु भोज में हमने बहुत सारे लोगों को बताया था कि आज भी प्रभु भोज है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को उन्होंने नहीं समझा।
और कोई गांव घूम रहे हैं, कोई घर में है, कोई ड्यूटी गए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ नहीं है, ये शैतान की आत्मा की आवाज़ है कि आपको आशीषित होने के लिए, आपको ब्लेस होने के लिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए जो रोकती है, जो संगति करने के लिए रोकती है, वो बुरी आत्मा है। हमको फर्क महसूस करना है, फर्क जानना है कि कौन सा पवित्र आत्मा है और कौन सा बुरी आत्मा है। जिस दिन हम दोनों में अंतर समझेंगे, दोनों के अंतर को और अगुवाई को हम समझेंगे, उस दिन हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना हम थोड़ा निकालेंगे, 4 अध्याय। अध्याय 4 उसका पहला और तीसरा पद को पढ़ रहा हूँ। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। वरन आत्माओं को परखो, लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, लेकिन परखो, आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जो अगुवाई आपको हो रही है, जो काम आप कर रहे हो, जिनके लिए काम कर रहे हैं, आप उन सारी चीजों को पहले परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। Praise the Lord। Praise the Lord। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। हर एक काम के लिए हम फिर प्रभु क्षमा करी, प्रभु मोर काम बनाई, प्रभु मोर माफ करी, परमेश्वर मोर लिए रास्ता निकाले। हर चीजों के लिए इन शब्दों का उपयोग मत करो। बहुत सारे लोग गुनाह करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे, दुष्ट आत्मा की सुनेंगे, शैतान की सुनेंगे और उनके लिए कार्य करते जाएंगे और प्रभु से क्षमा मांगते जाएंगे कि प्रभु मोर माफ करिए, ये हफ्ता नहीं जाऊं, प्रभु मोर माफ करिए, ये प्रभु भोज में मैं नहीं जाऊं, प्रभु मोर माफ करिए। हर एक आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आत्माओं को परखो, स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। जिस दिन आपको चर्च आना रहेगा, जिस दिन प्रार्थना सभा का दिन रहेगा, उसी दिन आपको इम्पोर्टेंट काम निकलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट काम निकलेगा। और ऐसे रिश्तेदार जो कई महीनों से आपको भूले पड़े हैं, कई सालों से आपको भूले पड़े हैं, वो उसी दिन आकर खड़े हो जाएंगे आपके दरवाजे में। हालेलुया। 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 आत्मा को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। आपके हर पग पग पर, एक एक पग पर रुकावट और बाधा है, हर कदम पर रुकावट और बाधा है। जब आप शैतान की सुनेंगे तो आप शैतान के कार्यों को अंजाम देंगे, और जब शैतान की नहीं सुनेंगे तो शैतान आपके सामने से निकल कर चला जाएगा। आमीन। आपका मार्ग जो बाड़ा रुंधा हुआ है, जो बाड़ा खड़ा किया है शैतान ने, आपके मार्ग में जो रुकावट और बाधा उसने डाला हुआ है, जब आप शैतान की नहीं सुनेंगे, जब दुष्ट आत्माओं के अनुसार नहीं चलेंगे, वो आपके सामने से निकल कर चला जाएगा, जैसे यीशु के सामने से वो चला गया था। और आपका मार्ग फिर चर्च के लिए, संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, वचनों के लिए फिर सीधा हो जाएगा। सब कहे आमीन। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो और हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो कि वो परमेश्वर की ओर से है। और हर एक चीजों के लिए आप परमेश्वर के सामने प्रभु मोल क्षमा करे, प्रभु मोल माफ करे, परमेश्वर मोर लिए मार्ग निकाले। हर एक चीजों के लिए नहीं, आपको बुद्धि दिया गया, आपको आत्मा दिया गया, आपको ज्ञान दिया गया है, आप आत्मा की परख करना सीखिए। अब जिस दिन आप आत्मा की परख करना सीखेंगे तो परमेश्वर उस वरदान से आपको नवाज देगा।
हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन हम आत्मा की परख करना शुरू करेंगे, दुष्ट आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बातों में हम अंतर समझना हम शुरू कर देंगे। परमेश्वर उन बातों को हमें सिखाना शुरू कर देगा कि कौन सी बातें पवित्र आत्मा की ओर से, कौन सी बातें दुष्ट आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न मत करो। एक भी हर एक आत्मा, जितनी आत्माएं आपके पास आती, जितनी बात आत्मा के मन में, आपके आत्मिक बात, आत्मिक मन में स्मृति पटल पे जो उभरती है, हर एक बातों पर तुम विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बातों को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि और तीसरा पद लिखा है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। जो आत्मा यीशु मसीह के निकट आने में, यीशु मसीह की संगति करने में, यीशु मसीह के बातों को सुनने में जो रुकावट आएगा वह फिर परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को? जो बातें यीशु मसीह के पक्ष में नहीं, यीशु मसीह के फेवर में नहीं है, जो बातें आपके भलाई में नहीं है, वो बातें फिर परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वो बातें आपकी भलाई की नहीं है, वो बातें आपकी बुराई की, आपके विनाश की, आपके भटक जाने की, क्योंकि वो बातें दुष्ट आत्माओं की ओर से, वो बातें अशुद्ध आत्माओं की ओर से, वो बातें शैतान की ओर से, जो आपके कानों में डाला जाएगा। अब आप उसे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम परखते नहीं है कि कौन सा दुष्ट आत्मा की ओर से, कौन से परमेश्वर की आत्मा की ओर से। हम परख नहीं करते हैं, हम जांचते नहीं हैं। इसलिए जो हमारे पास जो स्थिति और जो सिचुएशन हमारे सामने खड़े होता है, उस सिचुएशन के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं। सच बोल रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी एक सिस्टर, ये रायपुर से दीपक सिस्टर, और ये काम करती है, घर में काम करती है, और अभी इन्होंने गवाही दिया कि किसी भी काम वाली को संडे अवकाश नहीं मिलता है। ध्यान से सुनना, किसी भी काम वाले को संडे में छुट्टी नहीं मिलता है, लेकिन इसकी चाह ने, इसके लिए परमेश्वर ने इसके लिए राह खोला। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनती थी और परमेश्वर की आत्मा की आवाज के अनुसार चलना चाहती थी, और ये चाहती थी कि मैं संडे चर्च जाऊं, तेरे भवन में जाऊं, तेरे वचनों को मैं सुनूं और ग्रहण करूं। आज ये बता रही है कि इनके जितने मालिक हैं, जितने इनके काम वाले जहां पर ये जाती है वो घर मालकिन लोग हैं, आज इनको पूरे संडे के लिए, हर संडे के लिए इनको छुट्टी अवेलेबल कर चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसने आत्मा को सुना, और आत्मा के सुनने के बाद इसने उस चाह को, उस मार्ग पर चलने के लिए ठाना, इसलिए आत्मा ने इसके लिए नए मार्ग और नए द्वार को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। राजू भैया एक शोरूम में काम करते, बहुत समय पहले इन्होंने गवाही दिया था कि इनका छुट्टी था शुक्रवार को, फ्राइडे को वीकली छुट्टी इनको मिलता था, है ना भैया? इनकी चाह थी कि ये परमेश्वर के भवन तक जाए, हर संडे ये चर्च अटेंड करे, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे। परमेश्वर ने इनके चाह के अनुसार इनके लिए मार्ग खोला और प्रति संडे इनके लिए छुट्टी अवेलेबल कराई। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आत्मा की आवाज को सुनेगा, आत्मा की आवाज को जो ग्रहण करेगा, जो आत्माओं को परखेगा, आत्मा उसके लिए कार्य करेगा। और आत्मा की फर्क करो, हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है।
उसकी प्रतीति मत करो। लिखा हुआ है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, हर एक आत्मा की प्रतीति। आप सेटिस्फाइड मत हो, आप समझौता मत करो, सेटिस्फाइड मत हो। जैसे मैंने बताया कि इनका शुक्रवार का छुट्टी था लेकिन संडे हो गया, ये सेटिस्फाइड हो जाते, मतलब छुट्टी नहीं मिला तो मैं संडे कहाँ जा पाऊँ। समझ रहे? Yes. समझ रहे ना? Yes. अब जहां पर सेटिस्फाइड हो गए आप वहीं सेट हो गए, अब वहीं फंस गए, वहीं धंस गए। इनकी चाह ने इनके लिए मार्ग खोला, Amen. इनकी चाह ने इनके लिए द्वार खोला, और ये हर संडे इस भवन में आते हैं परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए। हर एक आत्मा की अब सेटिस्फाइड हो गए, मतलब संडे तो मालिक मन छुट्टी में देते, मैं शुक्रवार को छुट्टी मारूं, वही दिन मैं प्रार्थना करूं, वही दिन मैं वचन सुनूं, मैं पास्टर घर चल दूं, प्रार्थना करवा लूं 15 मिनट, हमारा घर अड़ोस पड़ोस में। ये कंप्रोमाइज है, ये कंप्रोमाइज है। अगर आप सेटिस्फाइड करना सीख गए तो जैसा सेटिस्फाइड आप करेंगे वहीं पर आप फंस गए, वहीं पर धंस गए। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, चाहता हूँ, समझ रहे ना? Yes. समझ रहे Yes. है ना? हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। और जब आत्मा तुमसे बातचीत करे तो अपने हृदय को कठोर मत करो, आत्मा की सुनो और आत्माओं को परखो। और जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही नहीं देता, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सपोर्ट में बातों को नहीं बोलता, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमेन, हालेलुया। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, वही मसीह के विरोधी की आत्मा है जो आपको धीरे 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 मसीह के मार्गों से निकल जाएगा। कई प्रकार के विरोध होते हैं, ऐसा नहीं कि आप आपके ऊपर सता हुआ है या आपने मसीह को छोड़ दिया और मैं घर में मान रहा हूँ, यही सिर्फ मसीह विरोधी मार्ग नहीं है। आपका चर्च का रास्ता बंद हो जाना, आपकी संगति का रास्ता बंद हो जाना, आपका घर का प्रार्थना का रास्ता बंद हो जाना, आपके वचनों के सुनने का रास्ता बंद हो जाना, ये भी आपके जीवन में मसीह विरोधी आत्माओं का कार्य है, जो कहीं ना कहीं जब हम उनके प्रभाव में आते हैं तो वो सारी आत्माएं हमारे लिए कार्य करती है। वही आत्मा जो मसीह विरोधी है, मसीह विरोधी का ये मतलब नहीं कि मसीह के खिलाफ में गाली दे, मसीह के लिए सताव करे, सिर्फ ऐसी ही आत्मा मसीह विरोधी आत्मा नहीं है। आप मसीह को मान रहे, यीशु मसीह में प्रार्थना कर रहे, आपके लिए संगति के लिए मार्ग बंद हो गया, किसी पति के द्वारा, घर वाले के द्वारा, किसी के द्वारा अगर आपका संगति का मार्ग बंद हो गया तो मसीह विरोधी आत्मा आपके जीवन में और आपके घर में कार्य कर रहा है। आप घर में प्रेयर नहीं कर पा रहे, घर वाले आपको टॉर्चर कर रहे, मसीह विरोधी आत्मा आपके घर परिवार में कार्य कर रहा है। ये सब मसीह विरोधी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करने बैठ रहे, बाइबल पढ़ने बैठ रहे, आपको जोर जोर से नींद आ रही है, आप जमाई ले रहे, मसीह विरोधी आत्मा आपके अंदर। समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह ने शैतान की नहीं सुनी, नहीं सुनने का मतलब है नहीं माना, और जब शैतान की बातों को यीशु मसीह नहीं सुने तो शैतान उसके सामने से निकल कर चला गया। अब दुष्ट आत्मा को अवसर मत दो। साउल के ऊपर से परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उठा लिया और दुष्ट आत्मा को उसके लिए भेज दिया। अहाब और यहोशापात के लिए परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा उनके नबियों के लिए भेजा कि उसके जुबान से गलत नबूवत हो, क्योंकि उन्होंने उसके नबी मिकायाह की बातों पर, उसके भविष्यवाणियों पर उसने भरोसा नहीं किया, नतीजा वो लोग मारे गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज अगर हमें आत्मा की आवाज सुनाई देती है तो अपने मन को कठोर मत करिए, अपने हृदय को कठोर मत करिए। जैसा
परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करती है, तो उसे सुने और उसके अनुसार हम करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, आंखों को बंद करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, खुदावंत राजा, धन्यवाद देते खुदावंत तेरे प्रकाशनों के लिए खुदावंत परमेश्वर कि प्रभु तेरा वचन करता है हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। खुदावंत परमेश्वर पिता, प्रभु हमें ये समझ दे, हमारी आत्मा को जागृत कर खुदावंत कि हम पिता आत्माओं को परख सके खुदावंत, और जब तेरी आत्मा की आवाज़ हम तक पहुँचे, जब तेरी आत्मा की अगुवाई हमें हो पिता, हम अपने हृदय को कठोर न करें खुदावंत परमेश्वर। प्रभु हम आत्मा की सुने, आत्मा की ग्रहण करें और आत्मा के अनुसार चले खुदावंत परमेश्वर, कि प्रभु हम बहकाए न जाए, हम पिता परमेश्वर मार्ग से न भटके खुदावंत परमेश्वर। प्रभु जी ये वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर पिता आज हमें बड़ी जागृति देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, कि प्रभु जी हम तेरी आत्मा की सुने और परखे खुदावंत परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। हालेलुया।